पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ PSIR आंसर राइटिंग का, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और ये टॉपिक है भारत में प्रधानमंत्री की बदलती हुई भूमिका। तो उनको ये बिल्कुल सरल शब्दों में चाहिए था इसका आंसर, तो इसीलिए ये आज का वीडियो आया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ PSIR आंसर राइटिंग के लिए या फिर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए उपयोगी वीडियो है। यह सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी वीडियो है जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका होती है भारत में और उनकी भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं पिछले कई वर्षों में, तो आप ये वीडियो लेक्चर ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। भारत के प्रधानमंत्री की बदलती हुई भूमिका। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ही हैं व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक भी कहा जाता है। जब हम पिछले कई वर्षों की बात करते हैं तो पिछले 73 वर्षों में भारत के राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्योंकि आधुनिक युग में प्रधानमंत्री भूमिका के अंतर्गत संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को काफ़ी छीड़ कर दिया गया है। देखिए, चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन जब हम पिछले कई वर्षों में को देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका में काफ़ी परिवर्तन आया है और उसकी जो प्रधानमंत्री स्थिति है उसके द्वारा जो संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो काफ़ी छीड़ हो गया है। यदि कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों और प्रदर्शन के आधार पर चुनकर संसद में आता है तो संसदीय दल को प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जब हम 1952 यानी 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए और 1971 और 1980 के निर्वाचन के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्विरोध निर्वाचन तथा और दिसंबर 1984 में जब राजीव गांधी के निर्वाचन में संसदीय दल ने केवल प्रधानमंत्री की औपचारिकता की परिपूर्ति की थी, यानी जो इस समय के चुनाव हुए तो उस समय संसदीय दल में केवल प्रधानमंत्री के चयन की ये औपचारिकता को ही निभाया गया था। भारत में प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में इतनी अधिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया है, उनके हाथों में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हैं कि छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक, देश के समस्त छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा द्वारा ही संचालित होते हैं। देखिए, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के कार्य इतने अधिक व्यापक, इतने अधिक विविध प्रकार के हो गए हैं, उनमें इतनी अधिक विविधता हो गई है कि समस्त शासन व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो प्रधानमंत्री ही बन गए हैं। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल रूपी जो भवन होता है उसके वृत्तखंड के मुख्य आधारशिला के रूप में विकसित होती जाए। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है, वो मंत्रिमंडल रूपी भवन के वित्तखंड के मुख्य आधारशिला के रूप में विकसित होती जा रही है। उसका विकास मुख्य आधारशिला के रूप में होता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा के द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति की जाती है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है और उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों की, तो हमें यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रपति की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो प्रधानमंत्री का पोजीशन है वो राष्ट्रपति की तुलना में कार्य के संबंध में, कार्यक्षेत्र के संबंध में दिन ब दिन उसकी भूमिका का विस्तार होता जा रहा है।
भारत की विदेश नीति, राष्ट्र नीति के निर्माण में भी प्रधानमंत्री की भूमिका एवं स्थिति अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। आजकल जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश मंत्री का कार्य करते हुए विश्व का दौरा भी करते हैं, विदेशों का दौरा भी करते हैं, जबकि यह कार्य पूर्णकालिक विदेश मंत्री का है। प्रधानमंत्री की भूमिका संसदीय शासन व्यवस्था में एक समन्वयक के रूप में होनी चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, एक समन्वयक के रूप में होनी चाहिए। लेकिन आजकल अगर गौर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री एक निर्देशक की भूमिका में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 1947 के बाद से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भूमिका में काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज प्रधानमंत्री न केवल एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं बल्कि वह एक नीति निर्माता भी हैं, एक कुशल मार्गदर्शक भी हैं, एक कुशल समन्वयक भी हैं और एक न्यायकर्ता के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका में स्वतंत्रता के बाद से काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री न सिर्फ केवल एक नीति निर्माता है बल्कि वो एक नीति निर्देशक भी है, वो एक नेतृत्वकर्ता भी है, एक मार्गदर्शक भी है, एक समन्वयक भी है और एक न्यायकर्ता भी है। तो आई होप आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कुछ भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक जिसमें आप अटक रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है या जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपनी ही तरह तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में शेयर करिए जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हो PSI या जिसका सब्जेक्ट है, चाहे वो PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं PhD के। तो आप लोग इसमें उन स्टूडेंट्स में इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर से करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी तरह के अन्य वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।